इंडिगो। तो इंडिगो मतलब नील, नील की खेती के बारे में ये चैप्टर है और इस नील इंडिगो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस में। लुईस पिस्टल इस चैप्टर को लिखते हैं और वो एक बुक भी लिखते हैं महात्मा गांधी के ऊपर, द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी। इस बुक में वो बताते हैं कि जब वो महात्मा गांधी से मिले थे तो महात्मा गांधी ने उन्हें अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बताया। वहीं से इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत होती है। चैप्टर स्टार्ट होता है राजकुमार शुक्ला जी से। राजकुमार शुक्ला जी एक पीजेंट है ना, एक किसान है और ये जो है क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा रिजोल्यूट है, यानी कि ये एक बार है ना रिजोल्यूशन लेते हैं कि ये महात्मा गांधी को अपने साथ चंपारण में लाएंगे, तो ये लेकर आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन आदमी है, मतलब ये सेल्फ बिलीव है, ये खुद पर बहुत विश्वास करते हैं और दृढ़ संकल्प लिया था इन्हें कि ये चंपारण में महात्मा गांधी को लेकर आएंगे। और महात्मा गांधी फाइनली इनके साथ आने के लिए मान जाते हैं, कन्वेंस हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में बताना चाहते हैं। महात्मा गांधी के पास जाते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ और मेरे को कहीं और भी जाना है, और उसे मना कर देते हैं कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता, मेरे को कहीं और जाना है। अब ये जो राजकुमार शुक्ला जी था ये पूरी तरह से महात्मा गांधी का पीछा करता है, तो महात्मा गांधी देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, ये बंदे की शायद बड़ी प्रॉब्लम होगी, तभी ये बार बार मेरे साथ आ रहा है, मेरी जहां मैं जा रहा हूँ वहां आ रहा है, और इस बंदे के पास कितना पेशेंस है, ये मेरा इतना इंतजार कर रहा है। तो आईएनसी कमीशन पर ये महात्मा गांधी से बार बार मिलता है ना। अब महात्मा गांधी इसे फिक्स डेट देते हैं कि अपन कोलकाता में मिलेंगे, है ना। फिर होती है राजकुमार शुक्ला जी की और गांधी जी की मीटिंग। उस मीटिंग में राजकुमार शुक्ला जी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं किसानों की, जो चंपारण में हो रही है गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी कन्वेंस हो जाते हैं और चंपारण जाने को तैयार हो जाते हैं और वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करने को तैयार हो जाते हैं। अब गांधी जी जाते हैं कहां पर, पटना। पटना में मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते, उनके घर पर जाते हैं वो। वहां के जो सर्वेंट्स थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, उन्हें अछूत समझकर यानी कि अनटच्ड पीपल समझकर गांधी जी को अंदर नहीं आने देते। वहां पर उन्हें पानी ऑफर नहीं करते, पानी तक नहीं पिलाते हैं और भेज देते हैं वहां पे कि तुम यहाँ से चले जाओ। महात्मा गांधी को गुस्सा हो रहा था लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल कर निकल जाते हैं वहां से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो मुजफ्फरपुर में जाते हैं, वहां पर जेबी कृपलानी से मिलते हैं जो एक गवर्नमेंट प्रोफेसर है, वहां पर उनसे मिलते हैं। पहले क्यों जाते हैं बताओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। राजकुमार शुक्ला को कहते हैं कि पहले मैं प्रॉब्लम जानूंगा, प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे पटना में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए, लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर जाते हैं तो वो जेबी कृपलानी से मिलते हैं। वो पूरा का पूरा इंसिडेंट महात्मा गांधी को समझाता है कि आखिर चंपारण के पीजेंट्स के साथ क्या बुरा हो रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। जो लॉयर्स चंपारण के पीजेंट्स के लिए केस लड़ रहे थे वो उनसे हाई फीस वसूल रहे थे अपने ही भाइयों से। वो भी इंडियंस थे लॉयर और किसान भी लॉयर्स थे, लेकिन उनसे हाई फीस वसूल रहे थे। महात्मा गांधी उनके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम हाई फीस क्यों वसूल रहे हो अपने भाइयों से ही, ठीक है। तो वो हाई फीस भी नहीं वसूलते हैं। तो मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी ने उनको पूरा प्रॉब्लम बता दिया कि आखिर क्या प्रॉब्लम था। तो अब बताता हूँ मैं तुम्हें कि क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे ना चंपारण में, है ना, वो किसानों को जमीनें देते थे खेती करने के लिए, है ना। तो उनने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था किसानों के साथ कि जमीन का रेंट उन्हें नहीं देना है ना। जमीन पे 15 से 20% उनको इंडिगो उगाना है हर बार, है ना, और वही उनको देना है एज अ रेंट। ऐसा वो लैंडलॉर्ड्स का और क्या बोलते हैं पीजेंट्स का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत सालों से चला आ रहा था। वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे पहले उनसे क्या बोलते हैं इंडिगो के नाम पर रेंट ले रहे थे अपनी जमीनों का, लेकिन अब वो इंडिगो बन गया जर्मनी में सिंथेटिक वाला, तो नेचुरल की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो रेंट भी नहीं ले रहे, अब बोल रहे कि भाई कैश दो, अब हम इंडिगो नेचुरल वाला लेंगे रेंट पर, अब हम कैश लेंगे। और अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है जो अपन सालों सालों से करते आ रहे हैं, तो तुम्हें कंपेंशन भरना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से यहाँ पर अपने पीजेंट्स फंस जाते हैं। महात्मा गांधी को पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस केस के बारे में। अब महात्मा गांधी एक्शन लेने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और आउटसाइडर कहकर निकाल दिया जाता है कि नहीं, हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं। फिर महात्मा गांधी चंपारण आ जाते हैं। चंपारण में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनको पता चल जाता है कि ये जो है अपना खत्म करने वाला है काम, तो वो जो है कुछ कर देते हैं और उनके घर पे नोटिस आ जाता है कि उनको जो है चंपारण छोड़ना पड़ेगा। फिर वो कहा जाते हैं मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी इसलिए जाते हैं वो क्योंकि वहां पर किसी पीजेंट्स के साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा था और उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर उन्हें रोक लेती है कि भाई तुम यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से निकलो। उन्हें नोटिस देते कि तुम यहाँ से जाओ, है ना। तो वो नोटिस को डिसोबेट कर देते हैं, मानते नहीं है और उनके खिलाफ हो जाता है केस फाइल। फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी होगी। महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं कोर्ट में सुनवाई के दिन। महात्मा गांधी कटघरे में खड़े होते हैं, क्या देखते हैं
कि मोतीहारी के जितने भी लोग थे, है ना, महात्मा गांधी के जितने भी सपोर्टर्स थे, लॉयर्स थे, कॉमन पीपल थे, पीजेंट्स थे, सब के सब कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर, हर जगह जमा हो जाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा सपोर्टर्स आ जाते हैं महात्मा गांधी के वहाँ पर, पीजेंट्स, कॉमन पीपल, लॉयर्स, इतने ज़्यादा सपोर्टर्स आ जाते हैं कि भाई कोर्ट का जज भी डर जाता है कि भाई साहब इतना सपोर्टर, ऐसा कौन सा बंदा है ये, है ना। महात्मा गांधी के लिए आ जाते हैं बहुत सारे सपोर्टर्स। इस पूरे सपोर्टर्स क्राउड को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो महात्मा गांधी कहते हैं हाँ हाँ चलो बैठो बैठो, हाँ अब शांत रहो, अब अपन जीतेंगे। कोर्ट में सुनवाई चालू होती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पीजेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, उनको उनका हक दिलाने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। और कोर्ट भी कहते हैं हाँ हमें पता है, ठीक है ना, तुम जो है क्या करो, अपनी बेल फाइल कर दो, हम तुम्हें बेल दे देंगे, ऐसा वो कोर्ट उन्हें कहता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं कोई बेल नहीं भरने वाला हूँ, बेल में पैसे भरने होते, पैसे नहीं भरने वाला हूँ, है ना। और कोर्ट को वो मानना पड़ता है, कोर्ट को वो मानना पड़ता है कि पैसे नहीं भरूंगा, ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं पैसे नहीं भरूंगा, कोर्ट को वो मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि भाई चारों तरफ महात्मा गांधी के सपोर्टर्स और कोर्ट की पब्लिक बेचारी इतनी सारी मर मुरा जाती है अगर महात्मा गांधी को बेल नहीं देते, तो कोर्ट को भी भैया महात्मा गांधी को बेल देनी पड़ती है और महात्मा गांधी छूट जाते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ ना कोर्ट वाला, ये पहली बार भाई मतलब ब्रिटिश सरकार को किसी इंडियन के सामने झुकना पड़ता है, वो चीज़ होती है यहाँ पर। और सिविल डिसोबीडियंस केम इनटू इफेक्ट, किसी ब्रिटिशर को, ब्रिटिश कोर्ट को झुकना पड़ा एक इंडियन पीजेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो झुक, यहाँ से महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा जीत मिलती है और वो ये केस जीत जाते हैं। अब कोर्ट को इंसाफ तो देना पड़ेगा, है ना। तो वो एक इंक्वायरी करते हैं और एक इंक्वायरी की कमीशन बिठाते हैं जिसमें लीडर बनाते हैं एडवर्ड गेट को। अब ये एडवर्ड गेट इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और पाते हैं पीजेंट्स को गिल्टी, यानी कि पीजेंट्स के साथ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है गलत कर रहे थे। तो यहाँ पर अब वापस से अगली सुनवाई होती है। कोर्ट में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और महात्मा गांधी पहुंचते हैं। जज बोलते हैं बिल्कुल सही है, ये पीजेंट्स के साथ ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है गलत कर रहे हैं, है ना, तो इन्हें सारा का सारा कंपेंसेशन जो है वापस देना पड़ेगा, कोर्ट ऐसा कहता है। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि हम पूरा कंपेंसेशन वापस नहीं करेंगे, है ना, हम 25% कंपेंसेशन वापस करेंगे और क्या बोलते हैं, इनको सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ के जो महात्मा गांधी थे वो जो है मान जाते हैं और इससे एग्री कर जाते हैं, और जो पीजेंट्स थे ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट से भी बच जाते हैं, और उन्होंने जो कंपेंसेशन पे किया मर के बिल्कुल, वो भी उन्हें 25% वापस मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट से भी वो निकल जाते हैं। अब वो जो है जीत जाते हैं, है ना, और पीजेंट्स की भी जीत हो चुकी होती है, महात्मा गांधी भी जीत चुके होते हैं, है ना। और पहली बार जो ब्रिटिश सरकार है उसे झुकना पड़ता है एक इंडियन के सामने। महात्मा गांधी कहते हैं ये जो इंसिडेंट हुआ ना पूरा, ये जो केस सॉल्व किया उन्होंने, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये चंपारण का इंसिडेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। यहीं से उन्हें पता लगता है कि हाँ वो ब्रिटिश सरकार को झुका सकते हैं और इंडिया पर आज़ादी पा सकते हैं, और यहीं से उनके इंडिया को आज़ाद कराने की सपना जागता है। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं, ये जीत गए, यहाँ पर ये मामला सुलझ गया। अब महात्मा गांधी चंपारण के लोगों को समझाते हैं, है ना, उन्हें सिखाते हैं उनकी वाइफ के साथ, कस्तूरबा बाई के साथ, कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, हमें सेल्फ रिलायंट बनने की जरूरत है, हम अपना हक खुद से मांग सकते हैं, हमें बस लड़ना आना चाहिए, ऐसा वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी ये थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस इंसिडेंट से, किसकी वजह से स्टार्ट होता है, इंडिगो की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन रोल होता है, जब ना महात्मा गांधी लड़ने जाते हैं केस, तो इंडियन लॉयर्स को ले जाते हैं। लोग बोलते हैं महात्मा गांधी से, क्यों आप अपने दोस्त को क्यों नहीं ले जा रहे हो, जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीरर एंड्रयू, है ना। ये महात्मा गांधी का फेमस ब्रिटिश लॉयर था और फ्रेंड था। महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, हम अपने दोस्त को नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि अगर वो ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए एक ब्रिटिश लॉयर को ले जाएंगे तो वो कमजोर लगेंगे, है ना, वो समझेगी कि वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो इंडिया से आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी मना कर देते हैं और वो सारे इंडियंस लॉयर को ले जाते हैं, ताकि ब्रिटिश सरकार को लगे कि वो ब्रिटिश के बिना भी केस जीत सकते हैं और वो जीते। देखो अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज सॉरी, है ना, क्योंकि मैं 12th पढ़ रहा हूँ और 12th पढ़ा रहा हूँ। बाय बाय।